नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोजगार की या कमाई के साधनों की। कोरोना महामारी के दौर में ये जो संकट है, जो सबसे कठिन संकट है, जो कि वर्क फोर्स के सामने आया है, जो कि युवा हैं या अपने कार्य क्षेत्र के अपने शीर्ष के करीब पहुंचे हुए लोग हैं, उनके साथ में भी ये संकट स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। तो कोरोना काल में बदलाव ये हो रहा है कि जिन लोगों के बिजनेस चल रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के बिजनेस बंद भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली घर में बैठना पड़ा है। जो लोग नौकरी में थे, उनकी नौकरियों में या तो कटौतियाँ हुई है या उनको बिल्कुल ही घर बैठना पड़ा है। कुछ का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कुछ लोग अब नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के मेरे पास में कॉल आते हैं। तो उन्हीं को मैंने कंपाइल करके एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश की है कि जहां आप एक प्राथमिक समझ खुद बना सकें कि हमें वास्तव में नौकरी में रहना है कि व्यवसाय में जाना है, और व्यवसाय में जाना है तो किस प्रकार के व्यवसाय में आगे बढ़ा जा सकता है। मोटे तौर पर हम देखेंगे कि कमाई को तीन भावों से देखा जाता है। जो कृष्णामूर्ति ने जो संकेत किया है वो है दूसरे भाव से, छठे भाव से और 10वें भाव से। नौकरी के लिए है। दूसरा भाव धन का होता है, छठा भाव भृत्य भाव होता है, जो कोई व्यक्ति पेड जॉब करेगा कि नहीं करेगा, छठे भाव से देखा जाता है। 10वां भाव देखा जाता है उसके कर्म का। तो जब 2, 6 और 10 चलते हैं तब जातक की नौकरी चलती है। तो जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में दूसरे भाव के, छठे भाव के और 10वें भाव के सिग्निफिकेटर अपने रूलिंग में आते हैं, या आप कह दीजिए कि वो अपने फंक्शन में आते हैं, उस समय नौकरी मिलना या नौकरी के अंदर प्रमोशन की गुंजाइश सर्वाधिक होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। अब यहाँ जो बात आती है महत्वपूर्ण, वो है कि अगर नौकरी छोड़ के व्यवसाय करें तो क्या किया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि जातक की कुंडली में कहीं राहु, शनि अथवा केतु की महादशाएं तो नहीं है। अगर है तो राहु की महादशा में स्पष्ट तौर पर मना कर दीजिए कि बिजनेस करना ही नहीं है। क्योंकि जो राहु की महादशा है उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि वादे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब जमीन पे काम करते हैं तो वैसे जैसे कि पहले वादे किए गए थे वैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका डूबना तय होता है। इसलिए राहु की दशा अगर आपकी चल रही है तो किसी भी सूरत में आप व्यवसाय शुरू मत कीजिए। केतु की महादशा चल रही है, आप किसी नए व्यवसाय की नींव डालना चाहते हैं तो इस मानस के साथ में डालिए कि जब तक केतु की महादशा चलेगी तब तक आपको उससे यथोचित लाभ नहीं मिलेगा। केतु के ठीक बाद में आने वाली शुक्र की महादशा के लिए आप अभी से सीडिंग कर सकते हैं, अभी से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके फल आपको खाने के लिए मिलेंगे शुक्र की महादशा में। और शनि की महादशा ज्यादातर मामलों में बिजनेस करने के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर इन्हीं दिनों में आपकी गुरु की महादशा समाप्त होकर के शनि की दशा शुरू हुई है तो किसी भी सूरत में व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा को छिद्र दशा कहा गया है। इस अवधि में किसी भी जातक के साथ में अनुकूलताएं नहीं होती है। हालांकि परिस्थितियों में और काम में अनुकूलताएं मिलने लगती है, थॉट प्रोसेस क्लियर होने लगता है, लेकिन ये बिजनेस जमाने का समय नहीं होता है। तो शनि में शनि को बीतने दीजिए, उसके बाद में आप बड़े दांव लगाइए अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो। अब एक बार निर्णय हो गया कि बिजनेस करना है, तब कौन सा बिजनेस किया जाए, इसके लिए स्पष्ट तौर पर ज्योतिषीय कोण से 3 स्पष्ट विभाग हैं। हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है उत्पादन इकाई, जैसे कोई फैक्ट्री लगा लेना या कोई छोटी मोटी चीज का उत्पादन करना, चाहे वो गोली बिस्कुट बनाने से लेकर के स्टील प्लांट लगाने या सीमेंट प्लांट लगाने तक का हो। तो प्रोडक्शन जो भी है उसको हम एक भाग में रखते हैं। दूसरा भाग होता है ट्रेडिंग, किसी और से माल लेकर के आए और किसी और को माल बेच दिया। उसमें ना तो आप उत्पादन कर रहे हैं ना आप उसको उपभोग कर रहे हैं, आप उसको लेकर के आ रहे हैं और बेच रहे हैं, बस इतना काम आपका होता है।
ये किसी भी स्केल का हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रेडिंग है उसको हम दूसरे बिजनेस के पार्ट में रखेंगे। बिजनेस का तीसरा पार्ट होता है सर्विसेज, जो आज भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो सर्विसेज, यहाँ पर सर्विसेज का मतलब नौकरी करना नहीं है। सर्विसेज का अर्थ है कि जो आपका व्यवसाय है वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे उत्पादन करने वाले, ट्रेडिंग करने वालों को आप सेवाएं दे रहे हैं या एंड यूजर को सेवाएं दे रहे हैं। तो इन तीन कोण से हम देखते हैं। जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव मजबूत होता है और अनुकूल लाभ देने वाला होता है, केवल उसी जातक को उत्पादन के क्षेत्र के अंदर हाथ आजमाना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हों तो उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियां बनने के बावजूद भी उत्पादन इकाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के वो इकाई है वो आपको अनुकूल फल नहीं देने वाली है। दूसरा पार्ट हो गया ट्रेडिंग। अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत ही अनुकूल स्थिति में बैठा है, दूसरे और 11वें भाव से उसका कनेक्शन है, तो ही आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करें जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और तीसरा भाव हो गया सर्विसेज। अगर किसी भी कोण से आपकी कुंडली में सप्तम भाव मजबूत हो और उसके साथ में छठे भाव का कनेक्शन हो तो आप सर्विसेज सेक्टर के अंदर आते हैं। ये तीन मोटे तौर पे इनको बांटा गया है कि भाई हम किन लोगों को किस तरीके के बिजनेस के लिए आइडिया देंगे। तो अगर आपकी दशा अनुकूल है और आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके ग्रह अनुकूल हैं, तो ही आप उससे संबंधित व्यवसाय के अंदर हाथ डालिए। वरना ऐसा ना हो कि एक तरफ तो कोरोना काल के कारण आपकी जो पहले से चल रही जॉब है वो आप छोड़ दें और बिजनेस के अंदर जो बचा हुआ पैसा हो डाल करके उसको पूरा खत्म कर लें। तो इसलिए ये पहले पता करना जरूरी है। जो ये मैंने बताया ये ओवरव्यू है, हर एक व्यक्तिगत कुंडली के अंदर इसको ओवरव्यू की तरह तो देखा जा सकता है, लेकिन हर एक कुंडली का अपना खुद का एक नेचर होता है। उसको देखने के लिए हमें विस्तार से कुंडली को देखना होता है, लेकिन इस ओवरव्यू के साथ में आप कुछ हद तक जज कर सकते हैं कि हमें नौकरी में रहना है कि बदल करके व्यवसाय में आना है, और व्यवसाय में आना है तो किस तरीके के व्यवसाय को हम चुनाव कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कोरोना काल के आने वाली और अधिक दुश्वारियों के बारे में। नमस्कार।